चलिए स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस 6 है। इसमें भी हम लोग अलग तरह के टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे वो कैसे सॉल्व होते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे और का मतलब हो गया कि ये दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। दूसरे में दिया है 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हो, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक इजीली तरीका होता है, कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग क्या है कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना हम लोग M1 D1 और W1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ना बेसिक कि A इतने दिनों में काम किया, B इतने दिनों में काम किया। इसमें हम लोग मानेंगे कि एक मेन का, एक वुमेन का या फिर कोई बच्चे हैं उनका पर डे काम कितना है, इसको मान लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे टोटल वर्क और उसके बाद जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं एक मेन का पर डे का काम कितना करता है, K यूनिट पर डे, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे मेन और बॉय है तो दोनों को लेते हैं और एक बॉय मानते हैं एक दिन में L यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, ठीक है। अब बोल रहा है 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं उसको निकालेंगे और उसके बाद 10 से गुणा कर देंगे तो टोटल काम हम लोग का निकल जाएगा। तो देखिए अगर 6 मेन मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 के यूनिट, ठीक है। और 8 बॉय मिलकर काम करेंगे तो ये कितना काम करेंगे, 8L यूनिट, ठीक। अब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल 6 मेन और 8 बॉय मिलकर 6K प्लस 8L यूनिट आपका काम करने देंगे, ठीक है। अब ये इस क्षमता से, ये हम लोग इन लोग का हो गया प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं वो, इस क्षमता से ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं तो कार्य पूरा हो जा रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे, वही है टोटल वर्क वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पर डे वर्क और लगा समय। जिसमें दिया है हम लोग पर डे वर्क निकाल दिए 6 पुरुष और 8 लड़के का, इसमें 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो टोटल कार्य हम लोग का मिल जाएगा। मान लेते हैं टोटल कार्य W है तो 6K प्लस 8L, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 दिन में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये हो गया हम लोग का कार्य की मात्रा निकल गई। अब दूसरे कंडीशन में दे रहा है कि 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हैं। इसको भी इस तरह से क्या करेंगे, तो देखिए 26 पुरुष का एक दिन का काम 26K प्लस 48 बॉय का एक दिन का काम 48L, और ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो ऐड हो जाएगा। और कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 2 दिन तक काम कर रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग तो ये भी हम लोग को क्या देगा, उस कार्य को देगा, यानी W इतना कार्य ये भी कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम लोग को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से देखेंगे कि आपका W का काम बराबर है, क्योंकि दोनों स्थितियों में आपका कार्य की मात्रा समान है। तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे और उससे क्या निकालेंगे हम लोग, K और L का अनुपात, यानी जो मेन और बॉय है उनके प्रतिदिन कार्यों का अनुपात निकालेंगे। चलिए उसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको इक्वल करेंगे तो कैसे आएगा, 6K प्लस 8L इंटू 10 इक्वल टू 26K प्लस 48L इंटू 2। सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा, 5 हली में कितना आ जाएगा, 30K प्लस 8L, 8 5 40 गुणे 5, इसको अभी 5 कर देते हैं, 26K प्लस 48L, ये कितना आ जाएगा, 4K इक्वल टू 8 5 40 जाएगा 8L। यहाँ से अगर K बाई L का अनुपात निकालें, यानी एक मेन और एक बॉय का प्रतिदिन कार्य का अनुपात निकालें, कितना आएगा, 8/4, यानी 2/1। अब ये अनुपात दे रहा है, अनुपात का मतलब क्या हो गया कि अगर इसमें हम लोग एक कांस्टेंट से गुणा कर दें ऐसी संख्या से, मान लेते हैं वो P, जिससे K और L का ओरिजिनल वैल्यू हम लोग को मिल जाता है, ठीक है ना। 2 और 1 यूनिट भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे अभी यूनिट ना मान के सिंपली सॉल्यूशन देख रहे हैं तो P से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है, K का मान निकल जाता है 2P और L का मान निकल जाता है P। इतना हो गया, यानी हम लोग को सेम आपके फॉर्म में
एक मैन और एक बॉय के प्रतिदिन कार्य का अनुपात निकल गया। अब हम लोग देखेंगे टोटल वर्क निकालेंगे और जो प्रश्न पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, इस के और एल का मान हम लोग किसी भी डब्ल्यू के मान में रख देंगे। चलिए इसमें रख देते हैं 6K + 8L × 10, ये हम लोग का हो गया डब्ल्यू कार्य। ठीक है, देखिए 6K + 8L × 10, ये हो गया था हम लोग का डब्ल्यू, काम हो गया था 6 × 2P + 8 × P × 10, कितना हो गया 6 दूनी के 12P + 8P × 10 = W। इसको सॉल्व करेंगे 20 आएगा, 20P और गुणे 10 यानी 200P यूनिट हम लोग का कार्य हो गया। अब हम लोग पूछते हैं कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है ना, देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 15 पुरुष + 20 लड़कों का पर डे का काम निकालेंगे और फार्मूला लगा देंगे टोटल वर्क = पर डे वर्क इंटू लगा समय। समय पूछ रहा है, पर डे वर्क हम लोग पी के फॉर्म में निकाल देते हैं। जो प्रश्न पूछा है टोटल वर्क हम लोग पी में निकाले हैं। देखिए 15 के का मान रख देते हैं क्योंकि एक मेन का पर डे का काम 2P हो गया + 20 × P, और ये कितने दिनों में काम करेंगे इसको यहाँ से निकालना है। कितना आ गया 30P + 20P, कितना आ गया 50P। यानी जो प्रश्न पूछ रहा है जिस समूह का, उसका पर डे का काम आपका आ गया 50P यूनिट पर डे, यूनिट पर डे। अब हम लगाते हैं समय के लिए। समय का मान रखने के लिए लिख देंगे, देखिए 200P = 50P × T। यहाँ से T का मान कितना आ गया 4, यानी दोनों 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2, 4। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही तरह का। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी सेम तरह का है। इसमें बोल रहा है यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, 2 पुरुष और 4 महिलाएं, यहाँ पे अथवा क्या, यानी केवल 5 पुरुष से 12 दिन में कर सकते हैं मिलके और 8 महिलाएं अलग 12 दिन में कर सकती हैं, तो उस कार्य को 2 पुरुष और 2 महिलाएं मिलकर, इसका मतलब है 2 पुरुष और 2 महिलाएं ऐड होकर कितने दिनों में कर पाएंगे। इसमें भी देखिए सॉल्यूशन में वही करते हैं। मान लेते हैं कि एक मैन का पर डे का काम K यूनिट पर डे है और एक वुमेन का मान लेते हैं L यूनिट पर डे। इतना हो गया। अब बोल रहा है 5 पुरुष उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष का पर डे का काम 5K हो गया और यहाँ 8 महिलाएं कर रही हैं तो 8 महिलाएं का पर डे का काम 8L हो गया। अब ये 5K के दर से आपको 12 दिन में काम कर ले रहे हैं, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 5K × 12। यहाँ पे भी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8L के हिसाब से काम कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि टोटल वर्क आपका समान है, तो ये दोनों इक्वेशन आपस में समान हो जाएंगे, जिससे हम लोग को निकलेगा वही मेन और वुमेन के पर डे काम का अनुपात। देखिए 5K × 12 = 8L × 12। अगर डिवाइड करते हैं तो K/L का मान आता है 8/5। अब इसको हम लोग एक रियल फॉर्म में निकालते हैं, तो मान लेते हैं 8P था और 5P, तो हम लोग का अनुपात का मान निकल गया। अब इसको किसी भी टोटल वर्क के काम में रख देते हैं तो कार्य की मात्रा हम लोग को P फॉर्म में निकल जाएगी। यहाँ पे टोटल वर्क हो गया, मान लेते हैं इसमें रख देते हैं, तो 5K का मान 8P × 12 कितना आ गया आपका 40 × 12P। इसको ऐसे ही रखे रहते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काम कर पाएंगी, तो देखिए 2 पुरुष और 4 महिलाएं लिखेंगे। अगर 2 पुरुष 2 मैन मिल जा रहे हैं और 4 वुमेन, तो इनका पर डे का काम कैसे निकलेगा, 2 मैन का पर डे का काम 2K + 4 वुमेन का पर डे का काम 4L। अब KL को भी हम लोग P के फॉर्म में निकाल देते हैं, तो 2 कितना है 8P + 4 × 5P, कितना आ गया 16P + 20P, यानी 36P आ गया। जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछ रहा है उसका पर डे का काम आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 40 × 12P उसका है, टोटल वर्क है। देखिए टोटल वर्क आप क्या 40 × 12P और पर डे वर्क क्या आ गया 2 मैन + 4 वुमेन का 36P आ रहा है। तो पूछ रहा है कि ये 2 मैन और 4 वुमेन इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, तो देखिए वही आता है टोटल वर्क = पर डे वर्क और
कार्य करने में लगा समय। ये आ गया 40 इंटू 12p और ये आ गया 36p इंटू टी। पी से पी कट गया, 12 से देखिए 3 हाली में जाएगा और ये भागा जाएगा यहाँ पे, तो t इक्वल टू कितना आएगा 40/3, यानी 13 सही 1/3 दिन में वो लोग मिल के काम को पूरा कर लेंगे। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, देखिए आंसर हम लोग का आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे ही ये इस क्वेश्चन में बस 2 ही क्वेश्चन था क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेन करना था। अगले पार्ट में भी हम सेम तरह के क्वेश्चन को करेंगे जिसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्पीड भी मायने देना होता है, उसको सॉल्यूशन कैसे करना होता है। तो बस उसमें कैलकुलेशन करेंगे, करके दिखाएंगे कैसे सॉल्यूशन होगा, है ना। इसमें हम लोग को एक्सप्लेन करना था, जिसको 2 क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया कैसे इस तरह के क्वेश्चन को ईजिली तरीके से करें। इसमें बेनिफिट यही होता है आपकी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, और उसमें आपको कोई ट्रिक या फॉर्मूला यूज नहीं करना होगा। और ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा एग्जाम हॉल में आपको ट्रिक याद नहीं रहता है, कभी कभी स्केप हो जाता है, लेकिन इसमें आपको बस एक पॉइंट याद करना होगा। ये मान लेते हैं मेन और वुमेन या बॉय का कितने दिनों का काम, उसके बाद बेसिक फार्मूला यही है, ये हर जगह लगेगा। आपके टाइम एंड वर्क और पाइप सिस्टम दोनों में लगते हैं और हर जगह मैथमेटिक्स में लगेंगे, जहाँ पे भी ऐसे कंडीशन आएंगे और जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मान निकालेंगे। तो आंसर आपका कंफर्म आएगा, इसलिए इस मेथड से बताया जा रहा है। चलिए इसको वीडियो में बस इतना ही, आगे के पार्ट में भी हम लोग देखेंगे सेम तरह के क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।